बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिजर NFT एप्लीकेशन के बारे में पूछना है कि यहाँ आप जब अपना अकाउंट खोलते हैं, स्टार के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैलेंस आता है। इसी बैलेंस की लिमिट में आप NFT ख़रीद सकते हैं। लेवल 1 में 50 से 500 तक NFT ख़रीद सकते हैं। जब कंफर्म करेंगे तो NFT बाय हो गया। इसके बाद कलेक्ट के आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आपको मालूम होगा कितना प्रॉफिट पे जा रहा है। इस जगह आप सेल करेंगे, यानी ऑर्डर को मुकम्मल करें तो NFT सेल हो जाएगा। रोज़ाना रिजर्वेशन 10 से 20 तक कर सकते हैं, यानी 10 दफ़ा बाई सेल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन इससे कमाना जायज़ है या नहीं है? तो NFT गोया कि आप ये जो एप्लीकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, ट्रिजर NFT एप्लीकेशन, इसमें NFT आप ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद आप इसको जाकर बेचते हैं, बाइनांस में जाकर आप इसको फ़रोख्त करते हैं। तो इसका मतलब ये एक टोकन है। इस टोकन की अपनी वैल्यू है, इसकी कीमत है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आम मुआशरे के अंदर जिसके लोगों के यहाँ उसकी कीमत, उसकी वैल्यू हो, उसको आप ख़रीद भी सकते हैं, ख़रीद कर बेच भी सकते हैं। अगर यहाँ सिर्फ NFT ख़रीदना है और फिर उसकी कीमत आगे बढ़ने की सूरत में इसको आगे बेचना है, तो ये इस तरह है जैसे कि आप सोना ख़रीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ने पर उसको आप बेचते हैं। बाकी ख़रीदने के बाद बेचना, ख़रीदने के बाद चीज़ को कब्ज़े में लाकर आप इसको आगे बेच सकते हैं। तो ख़रीदने के बाद कब्ज़े में लाने का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको जिसको बेच रहे हैं इसको आप हवाला कर सकते हैं, तो ये आपका बेचना भी सही होगा, आगे इसको फ़रोख्त करना भी सही होगा। इस पर आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो शरआन दुरुस्त होगा, उसमें कोई हरज नहीं है। जिस तरह हमें करेंसी है, करेंसी को ख़रीदते हैं, उसको आगे बेचते हैं, उससे कमाते हैं, तो इसी तरह ये भी सही होगा। और लेकिन यहाँ एक मसला जो है कि कब्ज़े में लाना, कब्ज़े में लाने के लिए अत्तखलिया, अहनाफ के यहाँ ये एक मसला है। इसकी वजाहत मैंने एक अलग से एक वीडियो के अंदर मैंने इसकी वजाहत की है कि एक चीज़ को कब्ज़े में लाने के बाद ही उसको बेचना पड़ता है। लेकिन ये जो हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं उसमें कब्ज़े में लाने की शर्त क्या है, किस तरह इंसान एक चीज़ को अपने कब्ज़े में लाता है, क्या फ़िज़िकल कब्ज़े में लाना शरअन ज़रूरी है या नहीं है, तो इसके बारे में मेरी अलग वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। तो मेरी नज़र में यह है कि NFT के अंदर आप जो ये सवाल पूछ रहा है कि NFT आप बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद आगे फ़रोख्त करके उस पर कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो ये शरअन दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है।